हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं और ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। पिछले वीडियो में जो हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट किए थे, अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे जो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो आप उससे जो है जाके पीडीएफ ले सकते हैं और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूले। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अकबर ने तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1590 में, 1575 में, 1576 में, इनमें से कोई नहीं। किस ईस्वी में जो है अकबर जो है बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1576 ईस्वी में जो है मिलाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? किसके स्थान पे? तो प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पे जो है पटना शहर बसाया था। तो शेरशाह सूरी, या जहांगीर, या बादशाह अकबर, या शहजादा परवेज, किसने बसाया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शेरशाह सूरी ने बसाया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, मध्यकाल के किस शासक के शासन काल में बिहार को बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? मध्यकाल के किस शासक के शासन काल में जो है बिहार के समूचे उत्तर भारत में बिहार के समूचे बिहार का समूचे उत्तर भारत में जो है राजनीतिक प्रभाव रहा? हुमायूं के शासन काल में, जहांगीर, अकबर, या शेरशाह सूरी, किसके शासन काल में रहा? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग जो है आंसर दे कमेंट सेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगल के पतन के बाद जो है बिहार किसके अधीन हो गया? या स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये जो है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 15 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये जो है 12 अगस्त 1765 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और उड़ीसा को दीवानी प्रदान की थी। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 6 में है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? बिहार को जो है खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से ही से स्थापित हुआ था। तो अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, या जहांगीर के शासनकाल में, या शेरशाह सूरी के शासनकाल में? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का जो है पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य के काल में, लिच्छवी के काल में, या गुप्त या नंद के काल में? किसके काल में किया गया था? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लिच्छवी के शासनकाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, बिंबिसार के निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? बिंबिसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है ये वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? कोसल, विदेह, मद्र, या वज्जी लिच्छवी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये जो है विदेह राज्य से नहीं किया था। अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 में है, राजकुमारी चलहना कौन थी? राजकुमारी चलहना जो है ये कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, मद्र कुमारी थी, या कौशल राज्य की पुत्री थी? कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वजी लिच्छवी राजकुमारी थी। अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित
किस राजा के वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य को स्थिति मजबूत किया? किस राजा ने किया? अजात शत्रु, बिंबिसार, उदयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वो किला कहाँ बनवाया था? अजात शत्रु जो है अवंती के हमले से बचने के लिए ये किलाबंदी किया था। तो ये किला कहाँ पे बनवाया गया था? वैशाली में, राजगिरी में, अंग में या पाटलिपुत्र में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राजगिरी में था। अब अगले क्वेश्चन में है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिब्रज या वैशाली? कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गिरिब्रज था। अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा जो है पाटलिपुत्र का जो है राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु द्वारा या कनिष्क द्वारा या उदयन द्वारा या कालाशोक द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उदयन द्वारा किया गया था। अब अगले क्वेश्चन नंबर 14 में है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन के बाद जो है मगध साम्राज्य पे किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या शिशुनाग वंश का? किस वंश का हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, शिशुनाग वंश का हुआ था। अब अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 में कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का जो है पुस्तक है, इसका पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद? तो अर्थशास्त्र नहीं होगा, पुराण भी नहीं होगा, ऋग्वेद भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंडिका था। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन किए बिहार जीके का। और इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अपकमिंग कंपटीशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।